कार प्रेमी मान रहे हैं कि लेट हो रहा है, कंपनी कह रही है कि उनकी गाड़ी टाइम पर चल रही है और वो सही वक्त पर लेकर आ रहे हैं अपनी कार को इंडियन कार बाजार में। ये सब हलचल है फोर्ड इको स्पोर्ट को लेकर, जो आ रही है छोटी एसयूवी की सेगमेंट में, जिसको कंपनी ने जब से प्रदर्शित किया ग्राहकों की उत्सुकता बढ़ती गई और जितनी उत्सुकता बढ़ी उतने सवाल भी। क्या होगा इसका आकार, क्या होगी इसकी कीमत, माइलेज का क्या हाल है और ये डस्टर से बेहतर होगी या नहीं। और सवाल आए फोर्ड की लेटेस्ट 1 लीटर वाले इको बूस्ट पेट्रोल इंजन के बारे में भी। कंपनी का दावा है कि टर्बो चार्जर के साथ इसका प्रदर्शन 1.6 लीटर इंजन जैसा होगा, लेकिन फिर भी सवाल तो उठ ही रहे थे कि क्या ये इंजन काफी होगा, क्या ये छोटा तो नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसे टेस्ट ड्राइव करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आज रफ्तार में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं, सिवाय एक के, वो है इसकी कीमत। वो तो बुकिंग के वक्त ही पता चल पाएगी। लेकिन एक कार है जिसकी कीमत अब पता चल गई है, न सिर्फ पता चली बल्कि इंप्रेसिव भी लगी। शेवरले ने अपनी एमपीवी एंजॉय लॉन्च कर दी है एक आकर्षक कीमत रेंज के साथ। देखिए आज इस नए लॉन्च को भी। हिंदुस्तानी गाड़ियों की दुनिया में सबसे बड़ा लॉन्च, सबसे ज्यादा वेट किया जाने वाला अगर लॉन्च है कोई तो वो इको स्पोर्ट है। और अब आज मौका मिला है हमें चलाने का इको स्पोर्ट को, और इसे लेकर हम गोवा की सड़कों पर भागेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गाड़ी है कितनी खास, क्या खासियतें हैं इसकी, क्या ये हमारे और आपके सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगी या फिर फोर्ड के। तो ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। सबसे पहले इसके चेहरे मोहरे को देखेंगे, क्योंकि जिस दिन इसका इनवाइट आया था, यानी प्रेस को बुलाया था फोर्ड ने, सबसे पहले उन्होंने इसके हेडलाइट की तस्वीर भेजी थी और वो वाकई काफ़ी अपीलिंग लग रही थी। एक नए वक्त की नई फोर्ड लग रही थी। और आज जब मुकम्मल कार हमारे सामने खड़ी है, वो कार जिसे हम चला सकते हैं, इसको पहले भी हम 2-3 बार देख चुके हैं अलग अलग इवेंट्स में, लेकिन अब जब इसे चला सकते हैं तो अब इसे बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि आखिर इसके लुक को कंपनी ने किस तरह से तैयार किया है। बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही शार्प लुक दिया गया है और साथ में ढेर सारा क्रोम है। अब एसयूवी को पसंद करने वाले ग्राहक को वैसे होते हैं जिन्हें इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स देना पसंद आता है, या उनको इस तरह की गाड़ियां ज़्यादा अपील करती हैं। तो यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है फोर्ड ने किसी भी शिकायत की। काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी चौड़ा इनका टिपिकल फोर्ड फ्रंट ग्रिल है। फोर्ड का लोगो आप देख सकते हैं। हेडलैम्प जो है वो काफ़ी शार्प और बहुत ही आकर्षक मैं कहूँगा। और हेडलैम्प एक ऐसा इसको कैरेक्टर देता है जो अपने वक्त से थोड़ा आगे का डिज़ाइन इसे बनाता है। तो चेहरा आपको बहुत ही आकर्षक लगेगा। जैसे कि ये लाइन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ख़ास काम किया गया है। ये लाइन यहाँ से शुरू होकर पीछे तक जाती है और एक बहुत ही एरोडायनेमिक शेप इसको देती है। साथ में एक एसयूवी के अंदर ये एलिमेंट हो सकता है आपका ध्यान न जाता हो, लेकिन ये काफ़ी ख़ास एलिमेंट होता है। जब आपके व्हील आर्चेस जब तक बाहर न उभरे हुए हों, गाड़ी माचो नहीं लगती। और एसयूवी के मामले में ये ख्वाहिश सबकी होती है। तो यहाँ पर जो बनावट है उस मापदंड या उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और यही बनावट आपको पीछे तक जाएगी। पिछले हिस्से में भी आप अगर देखेंगे तो इसका जो टेल लैंप और जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसे ही लिपटा हुआ, जिसे रैप्ड अराउंड कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो वाला डिज़ाइन है। और इसके ऊपर भी एरोडायनेमिक इसे बनाने के लिए भी कंपनी ने काफ़ी वक्त लगाया है, काफ़ी मेहनत की है इसके इंजीनियर्स ने। कुल मिलाकर अगर लुक और इसकी बात इमेज की करें तो आपको एक कॉम्पैक्ट छोटी एसयूवी की फील देती है। एसयूवी ये ज़रूर लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मेरी हाइट से भी इसको कंपेयर करें तो एक छोटी एसयूवी देखते ही आप दूर से समझ सकते हैं कि ये है।
तो आप इको स्पोर्ट के अंदर बैठकर जो पहली नज़र में मुझे सामने दिखाई दे रहा है उसके बारे में बता दूं कि ये जिसे शब्द जो स्पोर्टी होता है वो यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। पूरा डिज़ाइन आपको काफ़ी स्पोर्टी लगेगा, काफ़ी शार्प एजेस हैं, बहुत सारे लाइंस एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के सरफेस और एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पर डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है, यहाँ मेटालिक कह सकते हैं, ब्लैक फिनिश है और इसके अलावा जो स्विचेस और नॉब्स हैं वो भी आकर्षक और कंटेम्प्रेरी लगते हैं। साथ में यहाँ पर स्टार्ट ऑन ऑफ बटन है। इसके अलावा फीचर्स की अगर हम वापस बात करें तो यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं और साथ में एक फीचर है जिसे नाम दिया है कंपनी ने सिंक का। वो क्या है उसके बारे में अब जान लेते हैं। पिछली सीट पर माहौल कैसा है ये आप सभी जानना चाहते होंगे और यहाँ पर इको स्पोर्ट के दूसरे रो में बैठा हूँ। यहाँ जगह मेरे अगर मैं नी रूम की बात करूँ, नी रूम काफ़ी है, मुझे थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है, बैक सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है और ठीक ठाक है, अच्छा आरामदेह आपको लगेगा। और तीन लोगों के लिए मामला थोड़ा सा टाइट हो सकता है लेकिन दो लोग बहुत ही आराम से, यानी कुल मिलाकर 4 लोगों के लिए तो बहुत ही आरामदेह, स्पेशियस और इंटरेस्टिंग सवारी है ये इको स्पोर्ट। अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से में नजर डालते हैं कि वहां पर जगह की कहानी क्या कह रही है। और अब पीछे की कहानी आप देख सकते हैं। जगह आपको भरपूर मिलेगी अगर बूट स्पेस की बात करूं तो, यानी अगर एक छोटी फैमिली एक बड़े वेकेशन पर जा रही है तो उसके लिए आपको जगह यहाँ पर ठीक ठाक मिलेगी। कई सारा सामान आप रख सकते हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लगातार अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन ये ज़रूर सवाल है कि यहाँ इस जगह को देखकर सबसे पहले कंपैरिजन आपके जहन में आएगा डस्टर के साथ और या फिर इस सेगमेंट में और जो सस्ती एसयूवीज़ हैं उनके साथ। यहाँ मामला जाकर मुझे लगता है कि इको स्पोर्ट के लिए बदल जाता है। ये वो जगह है जहाँ अगर डस्टर में देखें तो उन्होंने एक बेंच सीट्स के ऑप्शंस रखे हैं, सफारी, स्कॉर्पियो, इन सब में यहाँ पर जगह आपको मिलेगी। ये वो जगह है जो कहीं ना कहीं डिफाइन करती है इको स्पोर्ट कार को। तो इस कार के ड्राइव पर जाने से पहले जानते हैं इस इंजन की क्या कहानी है। इस छोटे इंजन के साथ कंपनी ने आंकड़े अच्छे निकाले हैं। 123 बीएचपी की ताकत, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कंपनी का दावा है कि इसका प्रदर्शन ऐसा है जो 1.6 लीटर इंजन से मिलता है, यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 1 लीटर का ही इंजन चला रहे हैं। इस इंजन से चलने वाली इको स्पोर्ट की AREI ने माइलेज मापी है 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर की।